मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को सादगी की मूर्ति राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है, इस पृथ्वी पर प्रतिदिन सैकड़ों मनुष्य जन्म लेते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार व कर्मों के कारण अपने कुल का ही नहीं, समस्त देश का सिरमौर बन जाते हैं। सिरमौर का मतलब क्या होता है? सिर का मुकुट होता है और हजारों लाखों लोगों के मध्य देदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकते हैं। देदीप्यमान नक्षत्र मने होता है, देदीप्यमान नक्षत्र मने होता है चमकता हुआ सितारा। राजेंद्र बाबू भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। राजेंद्र बाबू अर्थात हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका व्यक्तित्व अत्यंत साधारण एवं परंतु प्रभावशाली तथा जीवन शैली अत्यंत सादगीपूर्ण थी। वे त्याग तथा सादगी के मूर्ति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार प्रांत के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। उनके पिता श्री महादेव सहाय आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छा जानकार थे। वे गरीबों को मुफ्त इलाज किया करते थे, दवाइयाँ भी मुफ्त में बांटा करते थे। उन्हें फारसी भाषा का ज्ञान था तथा वे कसरत और घुड़सवारी में भी प्रवीण थे, निपुण थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। अतः बालक राजेंद्र प्रसाद को माता पिता से परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि गुण स्वतः ही प्राप्त हो गए। राजेंद्र बाबू बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वे फारसी सीखने के लिए अपने गांव के मदरसे में चले गए थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि जब तक अन्य बच्चे कक्षा में पहुंचते तब तक वे मौलवी साहब को पिछले दिन का पढ़ा हुआ पाठ सुना चुके होते। तत्पश्चात उन्होंने छपरा के विद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया और 1915 में वकालत में पर स्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ गोल्ड मेडलिस्ट के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। वे एक ऐसे विद्वान थे जिन्हें अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, बांग्ला भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इसके साथ ही वे गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं के भी ज्ञाता थे। मात्र 12-13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया, परंतु विवाहोपरांत भी वे विद्या अर्जन की साधना में लगे रहे। उनके संकल्प को पूरा करने में उनकी पत्नी, उनकी अनुचारणी सिद्ध हुई, उनके पीछे पीछे चलने वाली सिद्ध हुई। उनकी पूर्ति करने के लिए वे कभी भी उनके साथ ऐसा ना करती जिससे उनको मन पर ठेस पहुंचता। वे भी राजेंद्र बाबू की भांति परोपकारिणी थी, दयालु स्वभाव की थी और आजीवन अपने पति और परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी आजीविका के लिए वकालत मार्ग चुना था, जो रोजगार था उनका वह वकालत था, तथापि देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते नहीं थे। वे भी अपने देश की दुर्दशा को देख करके चिंतित थे और हमेशा दुखी रहते थे। ऐसे समय में उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के द्वारा, उनके बड़े भाई का नाम था महेंद्र प्रसाद के द्वारा जब उनके हृदय में देश सेवा की लौ प्रकाश जगाई गई, तब उन्होंने अनुभव किया कि मातृभूमि को उनकी कितनी आवश्यकता है। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल हो गए, परंतु अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाए, जिसका दुख उन्हें आजीवन रहा। जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन पूरे उफान पर था, तब उस समय राजेंद्र प्रसाद भी इनकी लहर से नहीं बच पाए। लेकिन जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्तु नहीं थी, क्योंकि वे स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करते थे। सन 1917 में
गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया, जिसमें राजेंद्र बाबू ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जल्दी ही वे गांधी जी के अनुयायी बन गए, पात्र बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ने के बाद भी वे अपने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों को नहीं भूले। वर्ष 1914 में उन्होंने बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों की सेवा में दिन रात एक कर दिया, यथासंभव सहायता प्रदान किया। समाज कल्याण हेतु उनकी निस्वार्थ और कठिन साधना सचमुच वंदनीय रही, प्रणाम करने योग्य रही है। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वह स्वतंत्रता संग्राम में जी जान से कूद पड़े। गांधी जी के प्रति वे अपने हृदय में पूर्ण निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास रखते थे। उनके आग्रह पर राजेंद्र बाबू ने बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार अपने कंधों पर ले लिया और उसका नेतृत्व करते हुए अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हो गई, कारावास भी भुगतना पड़ा। वर्ष 1934 में अपने बड़े भाई की महेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई। उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई, उससे उन्हें धक्का लगा, परंतु फिर भी वे पूरे तन मन धन से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देते रहे। 1939-47 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। तो 1939 और 40 में क्या हुआ था? भारत का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत की एक अपना अलग देश का मांग किया था। 1939 और 40 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें अध्यक्ष चुने के कारण बहुत सारे ऐसे शर्तें रखी गई थी जो अंग्रेज के खिलाफ था। अंग्रेज उस बात को नहीं माना और अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या था कि इस अवधि में एक और स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों के अत्याचार बढ़ रहे थे। क्यों अत्याचार बढ़ रहे थे? अत्याचार इसलिए बढ़ रहे थे कि भारत में फूट डाला गया, 2 देश हो गया, उसको शासन करने में मदद मिलता है ना। उसमें हमारे देश की स्थिति बिल्कुल ही स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था और लोग तरह तरह के मांग करने लगे, तो इसमें ब्रिटिश शासक को मौका मिल गया। ऐसे समय में उनके जन्म स्थान जीरादेई में दंगे भड़क उठे और उस दंगे से उनका हृदय तार तार हो गया। यह विभाजन की विडंबना थी, हिंदू और मुसलमान की विभाजन की बात चल रही थी। ये फसाद तो स्वयं ही जन्म ले लिया। अब यहाँ पर है कि उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुस्लिम सौहार्द का प्रतीक हुआ करता था, सद्भाव का प्रतीक हुआ करता था, अब वही स्थान भेदभाव का प्रतीक बन गया और भेदभाव की आग में जल रहा था। इस घटना से दुखी होने के बावजूद उन्होंने वहाँ के लोगों से वैमनस्य भुलाकर एक होने की अपील की, लेकिन उनके सारे प्रयत्न विफल रहे और उसके साथ ही उनके अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हो गया, अर्थात भारत का विभाजन हो गया। इसके पूर्व सन 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया था और जब 1950 में भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बना तो सर्वसम्मति से वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। देश के राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने संपूर्ण सेवा काल में अपने पद व राष्ट्रपति भवन का दुरुपयोग नहीं किया। वे राष्ट्रपति भवन के एक कमरे में ही रहते थे। वे अपनी पत्नी के द्वारा बनाई गई भोजन ही करते थे। वह
उनके चरित्र व महानता की पराकाष्ठा थी कि संपूर्ण देश का प्रतिनिधि होने के बावजूद भी वे सदैव सादा जीवन यापन करते थे। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का अनुयायी थे। राष्ट्रपति होने के बाद भी वे रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही, जिसको जनरल बोगी कहा जाता है, उसमें यात्रा करते थे। उन्हें साधारण लोगों के बीच रहना और उनसे बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसी ही गुण हर व्यक्ति में रहे, चाहे वह कितना भी पूंजीपति क्यों न हो, कितना ही राजा क्यों नहीं हो। ऐसा गुण कभी कभी देखने को मिलता है क्या बोलता है मुकेश अंबानी में। वो साधारण जगह पर भी बैठ करके कुछ भी खा लिया करते हैं। पूरे विश्व का धनी आदमी बिल गेट्स को माना जाता है, वे भी साधारण व्यक्ति के साथ बैठ करके खा पी लेते हैं और समय गुजार लेते हैं। तो बच्चे व्यक्ति को पूंजीपति जो होता है, जो धनवान व्यक्ति होता है, वह सेवा से, स्वभाव से विनम्र होता है, सीधे होते हैं, उनका जीवन सादा होता है और होना भी चाहिए। तुम लोग कभी भी धनी व्यक्ति बन जाओ, अमीर बन जाओ, तो कभी भी धन होने का अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से लोग भागते हैं। आपका अपना ही आपसे दूर हो जाएंगे, दूरी बना लेंगे। इसलिए बच्चे यदि नज़दीक में रहना है, पास में रहना है, तो उनसे आपको श्रद्धा सुमन बना करके रहना है, उनसे व्यवहार बना के रहना है, विनम्रतापूर्वक जीवन बिताना है। बच्चे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल राजनीतिज्ञ और वकील ही नहीं, वरन उत्कृष्ट कोटि के विद्वान व लेखक भी थे। उन्होंने आत्मकथा, चंपारण में सत्याग्रह तथा बापू के कदमों में आदि उनके द्वारा अनेक रचित उल्लेखनीय कदम हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें लगातार 2 बार देश के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को 1963 को पटना के निकट सदाकत आश्रम में अंतिम सांस लेते ही इस महान आत्मा ने इस संसार से विदा ले ली। ऐसे महान राष्ट्र प्रेमी को हमारा सत नमन, सत मने 100। तो बच्चे, ये थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, किसी भी व्यक्ति के कर्म से महान बना देता है। महान व्यक्ति का व्यक्तित्व उज्ज्वल होता है, कोमल तथा गंभीर होता है। संसार में अब तक अनेक ऐसे विभूतियों ने जन्म लिया है, परंतु उन सब में भी जो नाम सबसे अलग चमकता है, वह है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे, आप लोग इस कहानी को पढ़ा, इससे आपको शिक्षा मिलती है सादगी अपनाने की, संवेदनशील होने की, कर्मठता लाने की तथा दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करने की। तो इस तरह से बच्चे आप लोग मैं इसका प्रश्न उत्तर लिख कर भेज दिया हूँ। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसे आप स्वयं करेंगे और 2 का मैं क्वेश्चन आंसर लिख करके भेज चुका हूँ, उसे आप लोग फेर करेंगे, याद करेंगे और मैं कल आप लोग को लेसन 6 पढ़ाऊँगा, फिजी भारत से दूर एक छोटा भारत। थैंक यू, धन्यवाद।